मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष, वास्तु एवं ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी हम समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सीधी बात भी कर सकते हैं और अपना कमेंट्स भी हमें भेज सकते हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। जन्म पत्रिका का लग्न स्थान या प्रथम भाव, 12 भाव में सबसे महत्वपूर्ण स्थान ये होता है। जब भी जन्म पत्रिका का अवलोकन किया जाता है तो लग्न की चर्चा जरूर की जाती है। लग्न स्थान से ही जन्म पत्रिका आरंभ होती है और इसे जन्म पत्रिका का प्रथम भाव भी कहा जाता है। इस प्रथम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठेंगे तो क्या क्या फलों की हमें प्राप्ति होगी, आज हम दर्शकों को ये बताने वाले हैं। जन्म पत्रिका के प्रथम भाव या लग्न स्थान में यदि सूर्य देव की उपस्थिति रहती है तो ये सूर्य भगवान का सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। 12 भाव में यदि लग्नस्थ सूर्य देव हैं तो मनुष्य का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। ऐसा जातक समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करता है और विशेष सम्मान को हासिल करता है। प्रथम भाव में सूर्य देव की उपस्थिति मनुष्य को प्रतापी बनाती है। बहुत ज्यादा वो अपने प्रभाव क्षेत्र से अपने जीवन में सफलताओं को अर्जित करता है। यदि प्रथम भाव में सूर्य देव हैं और ये किसी भी राशि में विद्यमान हो, यहां तक कि सूर्य देव अपनी नीच तुला राशि में भी विद्यमान हैं, तो भी से प्रथम भाव में सूर्य देव का फल सदैव अच्छा और शुभ परिणामों को लेकर के आने वाला होता है। यदि चंद्रदेव की बात की जाए कि चंद्रमा प्रथम भाव में क्या फल प्रदान करते हैं और चंद्रमा की उपस्थिति पहले भाव में हमें कैसा परिणाम दे सकती है, दर्शकों को मैं ये बतलाना चाहूंगा कि जब भी चंद्रमा की उपस्थिति प्रथम भाव में होती है तो आपकी लग्न और आपकी राशि एक ही होती है। अर्थात प्रथम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति सदैव शुभ परिणामों का कारण बनती है और मनुष्य काफी ज्यादा सुंदर, आकर्षक और रूपवान होता है। चंद्रमा प्रथम भाव में यदि बैठे तो मनुष्य के व्यक्तित्व में बहुत सारी कलात्मक प्रतिभाएं जुड़ जाती हैं। आपकी लग्न और आपकी राशि एक ही हो जाती है और आपके लग्न और आपके राशि के एक होने के कारण मनुष्य बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो जाता है। बड़े बड़े फिल्म कलाकारों या जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ रहे, उनके लग्न स्थान पर चंद्रमा की उपस्थिति देखी गई है। प्रथम भाव में चंद्रमा यदि नीच राशि का भी है तो भी से ये शुभ परिणामों को लेकर के आने वाला होता है। यदि मंगल की प्रथम भाव में चर्चा की जाए तो जब भी जन्म पत्रिका में मंगल देव प्रथम भाव में बैठेंगे तो जन्म पत्रिका यद्यपि मांगलिक हो जाती है और मंगल दोष की श्रेणी में जन्म पत्रिका को शामिल किया जा सकता है। केवल ये शर्त देखनी चाहिए कि मंगल वहां पर मेष अथवा वृश्चिक या मकर राशि में होगा तो मंगल दोष की श्रेणी में जन्म पत्रिका को शामिल नहीं किया जाएगा।
यदि मंगल देव प्रथम भाव में बैठेंगे तो मंगल देव के प्रथम स्थान पर बैठने से मनुष्य में दुस्साहस यानी बहुत ज्यादा हिम्मत आती है। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसिक होता है और ऐसे कार्य जिन कार्यों को कोई नहीं कर सकता है उन कार्यों को भी वह व्यक्ति कर सकता है। यदि हम प्रथम भाव में मंगल की उपस्थिति की चर्चा करें तो ऐसा मंगल पुलिस की सर्विस या सेना की सर्विस या ऐसी सर्विस जहां पे प्रशासन या न्यायिक अधिकार समाहित हैं उन सेवाओं का सदस्य बन सकता है। लग्नस्थ मंगल आपको राजकीय सेवा की दिशा में भी लेकर के जाता है। परंतु एक तथ्य जो मैं दर्शकों को बतलाना चाहूंगा कि प्रथम भाव में यदि पुरुष जातक की जन्म पत्रिका है तो मंगल की उपस्थिति अच्छी मानी जाएगी, और यदि जन्म पत्रिका किसी स्त्री जातक की है तो फिर लग्नस्थ मंगल उतना अच्छा नहीं माना जाता है। अर्थात यहाँ पर पुरुष की जन्म पत्रिका और स्त्री की जन्म पत्रिका में भिन्नता के आधार पर फलादेश करना चाहिए। पुरुषों की कुंडली में लग्नस्थ मंगल अच्छा, जबकि स्त्रियों की कुंडली में लग्नस्थ मंगल अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह मंगल क्रोध का कारक भी बनता है। ज्यादातर जो गुस्सा करते हैं या जो क्रोध करते हैं उनकी कुंडली में लग्नस्थ मंगल की उपस्थिति देखी गई है। दूसरा तथ्य ये भी है कि यदि लग्न स्थान पर मंगल की उपस्थिति होगी तो उसकी पूर्ण सप्तम दृष्टि विवाह स्थान पर भी जाती है, तो विवाह पूर्व जन्म पत्रिका मिलान करके ही विवाह करना उचित होता है। पुरुष और स्त्री की जन्म पत्रिका के आधार पर इस मंगल का प्रभाव देखा जा सकता है। यदि बुध देव की हम बात करें तो जन्म पत्रिका के लग्न स्थान पर बुध देव की उपस्थिति भी अच्छी रहती है। यदि बुध देव यहाँ पे अपने स्वराशि मिथुन अथवा कन्या में विराजमान हों तो बहुत ज्यादा शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। बुध देव के स्वराशिगत होकर के लग्न स्थान पर बैठने से भद्र नामक महापुरुष योग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है। ऐसा व्यक्ति वित्तीय सेवाओं को बहुत अच्छे से डील कर सकता है। ऐसा व्यक्ति मार्केटिंग अथवा मैनेजमेंट के क्षेत्र में या फाइनेंस के क्षेत्र में किसी ऊंचे मुकाम पर कार्य कर सकता है। लग्नस्थ बुध देव बहुत शुभ परिणामों को लेकर के आने वाले होते हैं। यदि देव गुरु बृहस्पति की प्रथम भाव में उपस्थिति की चर्चा की जाए तो यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है। नवग्रहों में यदि लग्न स्थान में देव गुरु बृहस्पति विराजमान है तो इससे बढ़कर के अच्छा योग नहीं हो सकता है। लग्न स्थान पर बृहस्पति की उपस्थिति समस्त दोषों को दूर करने वाली होती है। ऐसा जातक जिसके जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में बृहस्पति है तो देखिए बृहस्पति की पंचम दृष्टि 5वें स्थान पर जाएगी, यानी विद्या बुद्धि संतान के भाव में जाएगी, जो कि दृष्टि के आधार पर एक बहुत अच्छा दृष्टि का योग बनता है। लग्नस्थ बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान यानी विवाह स्थान पर भी जाएगी तो उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। लग्नस्थ बृहस्पति की पूर्ण नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर भी जाएगी तो मनुष्य बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा और अध्यात्म के क्षेत्र में उसकी विशेष अभिरुचि होगी। मेरे शोधों के उपरांत मैंने ये महसूस किया
कि लग्न या प्रथम भाव में गुरु की उपस्थिति सर्वश्रेष्ठ होती है। बृहस्पति शायद लग्न स्थान पर सबसे अच्छे स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। बहुत शुभ परिणाम बृहस्पति के प्रथम भाव में बैठने से प्राप्त होते हैं। यदि शुक्रदेव की प्रथम भाव में उपस्थिति को देखा जाए तो शुक्रदेव की भी प्रथम भाव में उपस्थिति बहुत ज्यादा अच्छे शुभ परिणामों को लेकर के आने वाली होती है। विशेष रूप से यदि स्त्री जातक की जन्म पत्रिका है और लग्न स्थान पर या प्रथम भाव में शुक्रदेव विराजमान है तो स्त्री बहुत ज्यादा सुंदर होती है, बहुत ज्यादा रूपवान होती है और बहुत ज्यादा आकर्षक होती है। पुरुषों की जन्म पत्रिका में भी लग्न स्थान के शुक्र अच्छे परिणामों को लेकर के आते हैं, परंतु यदि स्त्री जातक की जन्म पत्रिका है तो शुक्रदेव प्रथम भाव में कुछ ज्यादा अच्छा फल प्रदान करते हैं। जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, भोग विलास की प्राप्ति होती है। शुक्रदेव यदि लग्न स्थान या प्रथम भाव में बैठेंगे तो उनकी पूर्ण दृष्टि विवाह स्थान पर आती है और ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है। एक आदर्श जीवन साथी की प्राप्ति मनुष्य को होती है। अर्थात प्रथम भाव में शुक्रदेव की उपस्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छे परिणामों और शुभ परिणामों को लेकर के आने वाली होती है। यदि लग्न स्थान पर शनिदेव की उपस्थिति की बात की जाए तो मकर, कुंभ या तुला राशि के शनिदेव लग्न या प्रथम भाव में बैठ जाएं तो ऐसा जातक बहुत बड़े राजकीय पद को प्राप्त करता है। वो जातक देश या राज्य के शीर्षस्थ पद पर आसीन हो सकता है। राजनीति के क्षेत्र में ऐसे जातक को विशेष सफलता प्राप्त होती है। वह जातक शनिदेव की कृपा स्वरूप न्यायाधीश हो सकता है या हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जैसे पदों को धारण कर सकता है। यदि किसी अन्य राशि में भी शनिदेव विराजमान है तो भी मनुष्य को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, परंतु मनुष्य का व्यवहार कुछ रूखा और कुछ उदासीन सा प्रतीत होता है, क्योंकि लग्न स्थान या प्रथम भाव में शनिदेव विराजमान होंगे तो उनकी पूर्ण दृष्टि विवाह स्थान पर जाएगी और विवाह स्थान पर शनिदेव की दृष्टि के कारण मनुष्य का वैवाहिक जीवन भी कुछ प्रभावित सा रहता है। अर्थात लग्नस्थ शनि किस राशि में है, इस आधार पर फलादेश किया जाए तो ज्यादा उचित है। फिर भी शनिदेव की उपस्थिति कुछ मिला जुला और अच्छा परिणाम ही प्रदान करती है। यदि राहु की बात की जाए कि प्रथम भाव में राहु है तो यह अच्छा नहीं होता है। मनुष्य अपने बाहरी दुनिया में तो लोकप्रिय होता है और ऐसा लोगों को लगेगा कि ये मनुष्य बहुत ज्यादा सुखी है, परंतु लग्न या प्रथम भाव के राहु के उपस्थित होने पर मनुष्य आंतरिक तौर पर दुखी रहता है। मानसिक समस्याएं उसको परेशान करती हैं। वो अंदर ही अंदर अपने किसी न किसी दुख के कारण डिप्रेशन का शिकार हो जाता है या मानसिक अवसाद की पीड़ा से ग्रसित होता है। लग्नस्थ राहु मनुष्य को डिप्लोमेट या कूटनीतिज्ञ भी बनाता है। उसके कहने करने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। राहु प्रथम भाव में राजनीति के क्षेत्र में शायद आपको सफलता दिला दें या कोई ऐसा क्षेत्र जहां पे प्रसिद्धि है या लोकप्रियता है, उस क्षेत्र में तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। लोग आपको बाहर से देख करके सोचेंगे कि ये मनुष्य बहुत सुखी है, परंतु आंतरिक रूप से आपको सुख प्राप्त नहीं हो पाता है।
चूंकि लग्न स्थान पे राहु होगा तो 7वें स्थान पर केतु होगा, इसलिए आपका वैवाहिक जीवन भी कुछ अच्छा प्रतीत नहीं होता है। मादक पदार्थों का सेवन लग्न स्थान के राहु के कारण होता है। यदि मनुष्य मादक पदार्थों के सेवन की दिशा में प्रेरित होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं लग्न स्थान या प्रथम भाव के राहु का प्रभाव रहता है। ये राहु यदि मंगल या गुरु या शनि के साथ प्रथम भाव में बैठ जाए तो और भी ज्यादा अशुभ परिणामों को लेकर के आने वाला होता है। यदि राहु पर कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है तो फिर राहु का परिणाम सदा अशुभ और अच्छा नहीं माना जा सकता है। यही स्थिति केतु के भी प्रथम भाव या लग्न स्थान पर बैठने से निर्मित होती है। केतु यदि लग्न स्थान पर विराजमान होगा तो राहु की उपस्थिति 7वें स्थान पर बनेगी। प्रथम भाव का केतु भी सुखों का हरण करता है। मनुष्य अपने जीवन में बार बार प्रयत्न करता है परंतु उससे निरंतर असफलताएं प्राप्त होती हैं। 99% सफलता हासिल होने के उपरांत जब 1% कोई परिणाम शेष रहता है उसी समय मनुष्य को धोखा हो जाता है या पूरी तरह से मनुष्य सफल नहीं हो पाता है। इसे हम रेत का टीला बनाने जैसी घटना कह सकते हैं। जैसे समुद्र के किनारे हम रेत का टीला बनाते हैं और बार बार समुद्र की लहरें हमारे द्वारा बनाए गए उस टीले को पूरी तरह से खंडित कर देती हैं। राहु और केतु की उपस्थिति लग्न या सप्तम में यही परिणाम को लेकर के आती है। दर्शकों को मैं यह भी बतलाना चाहूंगा कि राहु केतु यदि केंद्र स्थान पर नहीं बैठे तो ज्यादा अच्छा रहता है, और यदि केतु या राहु का प्रभाव आपके लग्न स्थान पर है तो इनसे संबंधित उपायों को जरूर कर लेना चाहिए, जिससे हमें जीवन के आंतरिक सुखों की प्राप्ति हो सके। लग्नस्थ केतु भी अच्छा परिणाम या शुभ फलों को लेकर के नहीं आता है। राहु और केतु के उपाय के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि राहु और केतु के मंत्रों का जाप आप स्वयं करिए। मंत्रों का पाठ मनुष्य को स्वतः करना चाहिए, जिससे मनुष्य को उन मंत्रों के अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। गरीबों को दान करना चाहिए और मंदिर जाकर के यथासंभव अपने आराध्य और इष्ट देव की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। आने वाले समय में दर्शकों को ऐसे ही दूसरे भावों में किन किन ग्रहों की क्या क्या उपस्थिति रहती है, ऐसी रोचक चर्चाओं को लेकर के मैं आपके समक्ष आते रहूंगा। अब अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।